दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक युवती का नौकरी, नया नौकरी एक प्राइवेट फर्म में लगता है। अब प्राइवेट फर्म की नौकरी आप जानते ही हैं, दबाव से भरा हुआ। ऊपर के ऑफिसर्स अपना फ्रस्ट्रेशन इन मातहत पर निकालते हैं। तो 2 महीने में ही यह लड़की डिप्रेशन में जाने लग जाती है। वह परेशान रहती है। उसकी इस परेशानी का पता उसके पिता को चलता है कि यह अपने नौकरी के दबाव कारण, और इसका बॉस जो है हर समय इसकी कमी ही निकालता रहता है, इसके दोष को ही बाहर निकालता रहता है और दूसरे लोगों के सामने इसको बेइज्जत करता रहता है। यह बात पिता को पता जब चलती है, तब पिता उनके पास एक पुरानी कार रहती है। पुरानी कार को अपनी बेटी को देकर कहते हैं कि जाओ इसे भंगार वाले के पास, जो स्क्रैप वगैरह का काम करते हैं, उनके पास जाओ और वहाँ इस गाड़ी की कीमत पूछ कर आना। युवती वैसा ही करती है, गाड़ी लेकर जाती है भंगार वाले के पास में। तो भंगार वाला उसका 10,000 मूल्य आंकता है। वह वापस आकर दुखी होकर बताती है कि पिताजी, वह तो केवल 10,000 ही इसकी मूल्य को बता रहा है। तब पिताजी कहते हैं कि इसे, जो पुरानी गाड़ी को डीलिंग करते हैं, गाड़ी को खरीद कर बेचने का काम करते हैं, उनके पास जाओ और वहाँ पर इसका वैल्यू पता करो, क्योंकि ये गाड़ी हमें निकालनी है। तब वह युवती वैसा ही करती है, अपने पिता के आज्ञा का पालन करती है और जो पुरानी गाड़ियों को खरीदी बिक्री का काम करते हैं, उसके पास जाती है। अब वह जो है उसका दाम 1 लाख रुपए बताता है। युवती खुश होकर आकर बताती है कि पिताजी, वह इसके लिए 1 लाख रुपए दे रहा है। तब पिताजी कहते हैं कि अंतिम में ऐसा कर लो, इसे विंटेज कार का जो कलेक्शन करते हैं उनके पास जाओ और वहाँ पर इस गाड़ी का मूल्य तुम पूछ कर आओ। युवती वैसा ही करती है। अब जब वापस आती है तो युवती पूरी तरह हैरान रहती है। वो कहती है, पिताजी, वहाँ तो इसके लिए 30 लाख से भी ज़्यादा देने को तैयार हैं, इस पुरानी गाड़ी के लिए। तब पिताजी समझाते हैं कि बेटा, अगर कहीं तुम्हारा कद्र नहीं हो रहा है, तुम्हारे मूल्य को नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारी कमी को निकाला जा रहा है, तो हो सकता है कि तुम गलत जगह पर हो। तुम्हारी कद्र नहीं की जा रही है, तुम्हारे भीतर जो गुण है उसको देखा नहीं जा रहा है, तुम उसके लिए नाहक परेशान होती रहती हो। जिस तरह यह कार, जो भंगार वाला है, जिसे लोहे टीने छतरी से बस मतलब है, वह इसका मूल्य वही आंकेगा। वही पुरानी गाड़ी की खरीदी बिक्री वाले इंसान उसको उसी ढंग से देखेंगे, और वहीं पर जो विंटेज कार का नॉलेज लगते हैं वे उसका वही मूल्य देंगे। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे भीतर गुणों को तुमको बढ़ाना है। जैसे जैसे तुम्हारे गुण बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारी कद्र होनी चाहिए, वैसे इंसान, वैसी घटनाएं, वैसी परिस्थिति, वैसे स्थल तुमको मिलेंगे और तुम्हारी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। तो तुमको केवल अपने गुणों को बढ़ाने पर ध्यान देना है, न कि उनकी बातों पर लेकर तुम बैठ जाओ। तुम उनकी बातों को लेकर जो बैठ जा रही हो और डिप्रेशन में जा रही हो, यह गलत है। और अगर कोई गलती निकालता भी है तो पहले देख लो कि क्या वह मेरे भीतर कमी है तो उसको सुधार कर लो, और वह कमी नहीं है तो अपने गुणों को और बढ़ाने पर ध्यान देते चले जाओ। पिताजी की इस सीख से यह युवती बहुत खुश होती है। उसके भीतर एक नया प्रेरणा आता है और वह अपने गुणों को बढ़ाने में, अपने टैलेंट को और निखारने में भिड़ जाती है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के साथ में, कई महिलाओं के साथ में, कई पुरुषों के साथ में, कई युवाओं के साथ में, कई जगह उनकी कद्र नहीं की जाती है, उनकी वैल्यू को नहीं आंका जाता है। तो स्थिति तो 2 हो सकती है कि वास्तव में आप में कमी हो। अगर वह कमी है तो अपना निरीक्षण स्वयं करिए और उसमें सुधार लाइए, उसको और सुधारते चले जाइए, और इन लोगों का धन्यवाद दीजिए जो आपकी इस कमी को आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। उनका एक गुरु की तरह नमस्कार करिए, उनको प्रणाम करिए कि वे आपके भीतर कमी को बता रहे हैं, और उन कमियों को सुधार करते चलिए। और कोई व्यक्ति या कोई घर का सदस्य, कोई नौकरी का सदस्य, कोई ऑफिसर, कोई बड़ा आदमी केवल आपकी कमी ही निकाल रहा है, आपको केवल नीचे ही गिराने का काम कर रहा है, वही उसका उद्देश्य हो सकता है। या तो वह अपना फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल रहा है, क्योंकि आप पर ही निकाल सकता है, या फिर वह आपकी इस अपनी बुरी आदत को, कि दूसरों का दोष निकालकर अपने को बड़ा बनाने की कोशिश कर सकता है। तब ऐसे जगह आपको नहीं रहना है। जहां आपकी कद्र ना हो वहां आप समय मत दीजिए, क्योंकि ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये घर परिवार में भी हो सकते हैं। वह कोई पति हो सकता है, कोई पत्नी भी हो सकती है। वे केवल आपकी कमियों को ही इंगित करते रहेंगे कि तुमने यह किया, तुमने वह किया, तुमने वह किया। जरूरत है
एक कमल के पत्ते की तरह कीचड़ में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी न भीगना, न कीचड़ से अपने आप को लिप्त पाना। जब आप इस तरह का बर्ताव रखना सीख जाएंगे तो इन लोगों की बातें आपके इस कान में आएगी, इस कान से निकल जाएंगी। और या तो हो सके तो ऐसी जगह से आप दूर हट जाइए जहां आपकी कद्र ना हो, आपके गुणों की कद्र ना हो, आपको वह इज्जत, वह मान सम्मान न मिले। और अपने गुणों को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप अपने गुणों को बढ़ाते चले जाएंगे, वह स्थितियां निर्मित होंगी। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके उस गुण की कद्र करेंगे, आपको सर आंखों पर बिठाएंगे और आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। तो जहां आपकी कद्र ना हो, जहां आपकी कमी ही कमी निकाली जाए, तो वहां पर आपको दो ही चीजें करनी है। एक, ईमानदारी से अपने भीतर देखना है कि क्या वह मेरे भीतर कमी है, नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी है, या इस तरह के लोगों से लिप्त होने की कोशिश नहीं करनी है। इनसे भावनात्मक बातें नहीं करनी है, इनसे भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखना है। और उस जगह पर रहना ही पड़े तो कमल के पत्ते की तरह रहना सीखना होगा। कमल का पत्ता आपने देखा होगा, भयंकर कीचड़ हो, बदबू वाला कीचड़ हो, पानी हो, फिर भी कमल का पत्ता भींगता नहीं है। कमल के पत्ते पर कीचड़ नहीं आती है। ठीक आप उस कमल की तरह पुष्पित हो सकते हैं अगर आपने ठीक ढंग से रहना सीख लिया। लोगों के इस जंगल में, लोगों के इस भीड़ में आपने रहने की कला सीख ली तो आप हर जगह प्रसन्न रहेंगे। आप तरक्की पर ही तरक्की करते रहेंगे और अपने उद्देश्य, अपने जीवन के उद्देश्य पर लक्षित रहेंगे और उसे ही पाने का प्रयास करते रहेंगे। और अगर आप लिप्त होते चले गए, उनकी बातों पर आते चले गए, तो आप नकारात्मक होते चले जाएंगे, आप नेगेटिव के दलदल में फंसते चले जाएंगे और वह कीचड़ आप पर संता चला जाएगा। तो आपको इसको बारीकी से ध्यान रखने की, सावधानी से रहने की जरूरत है। ऐसा करके देखिए किस तरह यही लोग आपकी तरक्की में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, आपके भीतर कोई कमी दिखाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और आपके जीवन में जिसने भी दुख लाया है, जिसने भी दुर्घटना लाई है, जो भी आपका बुरा कर रहा है, उसको एक बार सहृदय धन्यवाद दीजिए। क्योंकि वह आपके भीतर जो छिपा हुआ है उसको लाने का एक प्रयास कर रहा है। अनजाने में ही वह तो अपनी आदत से, अपनी बुरी आदतों से भरा पड़ा है, लेकिन अनजाने में वह आपकी मदद कर रहा है। तो उसे ईश्वर का वरदान समझिए कि अगर ऐसे लोग टकराते हैं, वह कार्यस्थल हो, वह व्यापार स्थल हो, वह आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, वह आपका घर परिवार हो, रिश्तेदार हो, तो ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए। क्योंकि वह आपके भीतर जो अच्छा है उसको लाने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं।